नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, मैं आपका सुपर मास्टर टीचर एट बी रेडी. सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस. सो आई एम बैक again. I have, as you I have told you that due to some health issues, our team was not publishing any videos. So I am back again with a calculus course. हाँ ठीक है, तो आज का वीडियो कैलकुलस है, बट आई हैव नॉट टीच यू हाउ टू सॉल्व कैलकुलस प्रॉब्लम्स. वो बेकार है, वो सबको ही कर लेगा. जिसके पास दिमाग है वो लोग कैलकुलस का हर एक सवाल कर लेगा, बहुत आसान है. लेकिन मैं आपको एप्लीकेशन देने वाला हूँ आज. वाई कैलकुलस, क्यों कैलकुलस? ठीक है, कैलकुलस क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैलकुलस किसने इन्वेंट किया ये हम लोगों को पता है. जिनको नहीं पता, न्यूटन साहब ने इसका इन्वेंशन किया है. एंड तो चलिए शुरू करते हैं कि देखो कैलकुलस में, कैलकुलस क्या है? कैलकुलस is nothing, it's a tool to solve problems in an easier way. It is a tool to solve problems in an easier way. किस तरह का प्रॉब्लम्स? जो चेंज प्रॉब्लम्स है. चेंज बोलने से मतलब कोई भी एक वर्ल्ड में अगर असली में किसी टूल का यूज़ करके किसी सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो टूल कैलकुलस है. बिकॉज इन वर्ल्ड एवरीथिंग इज चेंजिंग. ठीक है, हर एक चीज़ चेंज होता है और उस चेंज को ही डिनोट करता है ये कैलकुलस. ठीक है, उस चेंज को ही डिनोट करता है कैलकुलस. सो कैलकुलस में दो ब्रांच होता है कैलकुलस का. ठीक है, एक है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक ब्रांच होता है इंटीग्रल कैलकुलस. ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस. अब डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग डिफरेंशिएशन बोल के एक चीज़ करते हैं और इंटीग्रल कैलकुलेशन में हम इंटीग्रेशन बोल के एक चीज़ करते हैं. ओके, तो बात करते हैं कि ये डिफरेंशियल कैलकुलस से शुरू करते हैं हम लोग. ठीक है, सो ये डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्चुअली में डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको फेमस नोटेशन दिखाई देगा, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, बट ये है क्या? ये है क्या? तो चलिए मान लेते हैं ग्राफ है. ठीक है, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये कोर्स देखने से पहले फंक्शंस के बारे में थोड़ा जान लें. अगर आपको फंक्शंस के बारे में नहीं पता है, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पब्लिश अ वीडियो ऑन फंक्शंस. ओके, सो मान लेते हैं कि ये y का है और ये x का ग्राफ है. मान लेते हैं ऐसा एक ग्राफ है. ओके, देयर इज अ ग्राफ हियर. नाउ अब x, पहले हम लोग को समझना है कि y और x का रिलेशन क्या है. ठीक है, y और x का क्या रिलेशन है? ये ग्राफ का कोई इक्वेशन होगा, उसके ऊपर रिलेशन x का कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, y का कुछ वैल्यूज निकलेगा. जो हम लोग कोऑर्डिनेट में पढ़े थे, द सेम थिंग इज दैट. x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? मान लेते हैं इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? विल ड्रॉ tangent here, then we'll have like this. ये एक थीटा बनेगा और इस tan थीटा को हम लोग इसका स्लोप बोलेंगे. सिंपल, वी नो. यही tan थीटा dy बाई डी एक्स है. अमेजिंग ना? यस, इट्स अमेजिंग. dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द ग्राफ, और कुछ नहीं है बस. ठीक है, ये ग्राफ का स्लोप है. तो ये बताता क्या है? स्लोप लेके क्या करेंगे हम लोग? नो, देखो ये एक ऐसे चीज़ से बता सकते हैं कि मान लेते हैं x का कोई एक वैल्यू मान लेते हैं हम लोग. इधर x का एक वैल्यू है. ठीक है, इस वैल्यू में y का ये वैल्यू निकल रहा है. एम आई राइट? ठीक है, अब इधर एक वैल्यू देंगे, फिर इस वैल्यू में y का और एक कोई वैल्यू निकल रहा है. मीन्स x का वैल्यू देंगे, y का एक वैल्यू निकलेगा. ठीक है, तो हमें इससे ये पता लगता है कि किस रेट में y का वैल्यू चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में. इसका मतलब क्या है? x का वैल्यू पुट करेंगे, y का एक वैल्यू निकलेगा. x का वैल्यू पुट करेंगे, y का एक वैल्यू निकलेगा. तो किस रेट में y का वैल्यू चेंज हो रहा है x के डिफरेंट वैल्यूज से. समझ आ रहा? विथ व्हाट रेट द वैल्यू ऑफ y इज चेंजिंग with different values of x is denoted by this differential calculus dy by dx operator. ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. ठीक है, तो ये हम लोग को रेट बताता है, किस रेट से y का वैल्यू चेंज होगा. अब इससे हम लोग का फायदा क्या होगा? चलिए देखते हैं. फायदा क्या होगा कि मान लेते हैं एक
डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है। डिस्टेंस मैं फिजिक्स के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन उधर ही आपको मिलेगा कैलकुलस का। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मान लेते हैं एक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये एक नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ है, सबको पता है, देखने से ही लग रहा है, ओके। तो एक चीज़ नोटिस करो इधर, ठीक है। डिस्टेंस को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ओके। एक चीज़ नोटिस करो, मान लेते हैं इस पॉइंट का मुझे स्पीड निकालना है, इस पॉइंट का मुझे स्पीड निकालना है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इधर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, फिर ऐसे ऐसे करके इसका थीटा निकालिए या स्लोप निकालिए, जो भी करे स्लोप निकालिए, यू विल गेट द वैल्यू। क्योंकि स्लोप क्या होता है, एस बाई टी, सो एस बाई टी इज स्पीड। अब मान लेते हैं कि एस टी का एक फंक्शन है, एस इज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है, इसका एक फंक्शन है, ओके। अब अगर मैं डी एस बाई डी टी करूं, बात समझ में आ रहा, किसका स्लोप निकालूं मैं, किसका स्लोप, इसका स्लोप तो ऐसे निकलेगा, ओके। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि अगर इसका स्लोप हम लोग ऐसे निकाल पाए कि इसका हर एक इंस्टेंट, हर एक टाइम का इंस्टेंटेनियस स्पीड निकल जाए, ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसे? कैलकुलस के मदद से। सो हाउ आई एम शोइंग। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कैसे हम लोग निकालते हैं कि एक डिस्टेंस टाइम के फंक्शन पे एक डिस्टेंस का फंक्शन दिया रहता है, ओके। डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में दिया रहता है, ठीक है। मान लेते कुछ ऐसा होता है टी स्क्वायर बाई टी, ऐसा मतलब अगर इसमें 1 सेकेंड हुआ तो 1 पुट करेंगे तो आपको इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, अगर 2 होगा तो 2 पुट करेंगे, इतना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, ऐसा निकलेगा टाइम रेस्पेक्ट पे। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट डी एस, ठीक है, बाई टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम का डिफरेंट वैल्यूज, सेम डेफिनेशन याद कीजिए, the rate of change of this function with different values of x, मतलब इधर क्या है t, with different values of t will give us the rate of change of this function with respect to t. अब rate of change of this function with respect to क्या है, ये फंक्शन क्या है, स्पीड देता है, और विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी क्या है, टाइम क्या है, दिस इज द स्पीड एंड वी गेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। यस, दिस इज हाउ वी गेट द इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये डी का मतलब क्या है, बहुत जन क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, देखो डी डी काट देते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डी, दिस इज रॉन्ग। डी वाई बाई डी एक्स नथिंग, डी क्या है, स्मॉल चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज ऑफ एक्स, ठीक है, ये इसको हम लोग स्मॉल चेंज कहते हैं, दिस इज स्मॉल चेंज, ओके। तो क्या होता है कि इसका स्मॉल चेंज हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबने पढ़ा होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, स्मॉल चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज ऑफ टी, ताकि डायरेक्शन ना चेंज हो, स्मॉल चेंज से हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल सकते हैं, ओके। वही हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था, है ना। तो उसी डेफिनेशन का एप्लीकेशन ये है, दिस इज द पॉइंट हाउ वी कैलकुलेट इट, small change of distance with respect to small change of time and we differentiate it and we get the velocity, simple। अब ऐसे ही velocity को अगर हम लोग differentiate करें dt से, टाइम के रेस्पेक्ट से, क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा। क्या एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा। सो इंटरेस्टिंग, राइट। तो यही है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस इज नथिंग बट स्लोप, ये कुछ नहीं है, बस स्लोप है। डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स पढ़ते हैं ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, दिस इज स्लोप, ठीक है, ये स्लोप है। अब y2 माइनस y1 को डेल्टा y बाई डेल्टा x लिखते हैं हम लोग, है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब वही डेल्टा, मतलब डेल्टा क्या है, चेंज है, मैंने बताया आपको, चेंज है। अब डेल्टा को अगर बहुत छोटा कर दे तब हम लोग डी लिख देते हैं उसको, डी वाई बाई डी एक्स, स्मॉल चेंज, मतलब छोटा छोटा चेंज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे ताकि हम लोग आगे चल के बता पाए कि इस पोजीशन पे ये कहाँ रहेगा। वी कैन कैलकुलेट, एक्चुअली कैलकुलेट द चेंज, ठीक है। तो यही डिफरेंशियल कैलकुलस है। मैंने कोई भी फॉर्मूलाज आपको इसमें नहीं बताया, ठीक है।
जस्ट जनरल डिस्कशन किया क्या होता है कैलकुलस, क्यों यूज़ करते हैं कैलकुलस, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है, उसका जनरल डिस्कशन। फॉर्मूलाज आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल में सर्च कीजिए फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन को उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फॉर्मूलाज कुछ रूल्स दिए रहेंगे। अगर आपको वो फॉर्मूलाज रूल्स चाहिए, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शो यू हाउ टू डू इट, वेरी सिंपल, इट्स जस्ट सिंपल, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, डिफरेंशियल कैलकुलस विल गिव अस द स्लोप। So this is the end of this part of the video. The next part will be continued as integral calculus. Thank you.